દરેક પક્ષો પૂરજોશમાં પ્રચાર કરી રહ્યા છે ત્યારે ભાજપે ઉત્તર પ્રદેશની મેરઠ બેઠક પર અરુણ ગોવિલને મેદાને ઉતાર્યા છે, જેઓ રામાયણમાં ભગવાન રામનું પાત્ર ભજવીને દેશભરમાં જાણીતા બન્યા હતા તેઓ મેદાને છે। ત્યારે અરુણ ગોવિલને તેમની જન્મભૂમિ મેરઠથી જ ભાજપે ટિકિટ આપી છે। જો કે રામના નામે રાજકારણ કરવાના વિરોધીઓના આક્ષેપો પર અરુણ ગોવિલે જવાબ આપ્યો છે। અરુણ ગોવિલે કહ્યું કે હું પ્રચાર માટે ભગવાન રામની તસવીર લઈ નથી નીકળતો, લોકો રામની છબી સાથે જોડીને મને જુએ છે। અરુણ ગોવિલે મેરઠમાં જંગી લીડ સાથે જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે। ત્યારે શું કહે છે મેરઠના ભાજપ ઉમેદવાર અરુણ ગોવિલ તે પણ સાંભળી લઈએ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तो देश भर में राम नाम की लहर उमड़ गई। बीजेपी को भी विश्वास है कि इस बार के चुनाव में राम जी उनका बेड़ा पार लगाएंगे और शायद ये भी एक वजह है कि मेरठ की जो भूमि है वहां से बीजेपी ने अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तो देश भर में राम नाम की लहर उमड़ गई। बीजेपी को भी विश्वास है कि इस बार लोकसभा चुनाव में राम जी उनका बेड़ा पार लगाएंगे और शायद यही एक बड़ी वजह भी है कि मेरठ की जो भूमि है वहां से बीजेपी ने महाभारत की कमान जो है वो सौंपी है उस शख्सियत के हाथ में जो कलयुग में घर घर में राम की छवि के रूप में देखे जाते हैं। जी हम बात कर रहे हैं मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल जी की, जो इस समय खास तौर पर जी न्यूज पर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा मैंने कहा कि इस बार राम नाम की लहर जो है वो तो पूरे देश भर में है। मेरठ की जहां तक बात करें, आपकी तो जन्मभूमि भी है, एक अलग जुड़ाव है, क्या कहना है जब यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए आप? तो नहीं, बहुत अच्छा लगा था, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ जो जन्मभूमि होती है उससे एक लगाव होता है, जुड़ाव होता है। फिर मेरी ब्रॉटअप यहाँ हुआ, फिर मेरी स्कूलिंग यहाँ हुई, पढ़ाई भी यहाँ हुई है। तो अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि जब हम बनाते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ, हम अपनी मातृभूमि के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं। जी, तो जहाँ तक बात करें अगर मेरठ से आपके जुड़ाव की, तो जाहिर सी बात है जन्मभूमि रही है आपकी। जब लोगों के बीच में अभी जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? राम वाली जो छवि है उससे लोग ज्यादा जुड़ा हुआ पा रहे हैं या मेरठ के प्रत्याशी के रूप में आपको देख रहे हैं? नहीं, दोनों चीज़ों को मिलाकर देखना होगा आपको, क्योंकि मेरी छवि जो है वो आप सब जानते हैं कि क्या है। तो पर जो रिस्पांस है वो अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ के जो पदाधिकारी भी हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि नहीं, हमने ये जीवन में कभी देखा नहीं है यहाँ जिस तरह का रिस्पांस है। मतलब आदमी लोग बाहर आ जाते हैं तो देखकर वो एक अलग बात होती है, लेकिन जो फीमेल्स हमारी माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति जो है वो जिस तरह से उमड़ कर आ रही है वो मतलब, और बल्कि पहले भी ये होता रहा है, क्योंकि इवेंट्स में हम जब कभी जाते हैं, रोड शोज होते हैं, पर यहाँ प्रत्याशी बनने के बाद जो हो रहा है वो उससे भी कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल है, ऑफ कोर्स। और अनएक्सप्लेनेबल आप कहें कि नहीं भी है, क्योंकि दोनों मतलब प्रत्याशी बनने के बाद भी और ज़्यादा बढ़ गया है वो, तो इन दोनों को अलग नहीं कर सकते आप। अच्छा, राजनीति में आप अभिनेता से अब नेता का सफर आप तय कर रहे हैं, तो राजनीति में आरोप भी बहुत लगते हैं। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप राम नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, या राम की जो छवि है उसी को भुनाने की कोशिश की जा रही है। प्रचार में जब आप राम की तस्वीर लेकर निकलते हैं तो उस पर भी लोग विवाद खड़ा करते हैं। नहीं, लेट मी मेक इट क्लियर, मैं राम की कोई तस्वीर लेकर नहीं निकलता। जब लोग आते हैं तो वो मुझे प्रेजेंट करते हैं, तो उस वक्त उनको फोटो भी चाहिए होता है, बस उतनी देर के लिए वो छवि हाथ में होती है। मैं राम नाम की छवि लेकर बाहर नहीं निकलता। मतलब वो जो तस्वीरें लोग आपको प्रचार के दौरान देते हैं, और अगर वो मेरी छवि है तो मतलब मैं भुनाने की उसको कोशिश नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए मेरी छवि है, मैंने रामायण में ये काम किया है, तो ये सब मैं नहीं कहता। मुझे अभी तक भी जो रोड शोज हैं या जो रैलीज हैं उनमें मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। मैं सिर्फ या तो उनका अभिवादन करता हूँ या उनका अभिवादन स्वीकार करता हूँ, एंड दैट्स इट। तो वो आरोप लगाना मेरे ऊपर गलत है। तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो आरोप प्रत्यारोप रखते, तो एक अभिनेता होने के चलते राम की छवि जो आपके साथ जुड़ी हुई है उससे जो सम्मान मिला, ये आरोप कभी कभी चुभते भी हैं या परेशान करते हैं आपको? नहीं चुभते, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। मैं इस लाइन में बिलीव करता हूँ।